बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य सजनों जो ये मानव का तन मिला है, और इस मानव तन को पाकर के भगवान का भजन करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। बड़ा दुर्लभ है मानव का तन। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में एक मानव का तन मिलता है, और इस मानव तन को पाकर के जो भगवान का भजन नहीं करता, जो हाथ से दान नहीं करता, उससे बड़ा पापी और दुराचारी संसार में कोई नहीं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। देवताओं को भी दुर्लभ है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इंसान को बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता, और भगवान की कृपा के बिना यह सत्संग मिल नहीं सकते। सजनों, दुनिया में हर चीज मिल जाएगी, पर यह सत्संग दुर्लभ है। बिनु सत्संग विवेक न हुई, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना यह सत्संग मिल नहीं सकता। हर इंसान इस भगवान की कथा में नहीं आ सकता। आपकी नगरी में इतने लोग हैं, बाकी कहां चले गए? पर सजनों, उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो हम कैसे हिल जाएंगे? इसीलिए भगवान की कृपा ही सबसे बड़ी है। और जिसके ऊपर मेरे नारायण की कृपा होती है, जिसके ऊपर मेरे ठाकुर की कृपा होती है, मेरे गोविंद की कृपा होती है, सजनों, वही भगवान के सत्संग में आकर के बैठ सकता है। आइए भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। तो नारायण की कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट के लिए पलाथी मार करके बैठे सभी। आइए, आज भागवत का प्रथम दिन है, पहला दिन है, और आज भागवत का प्रथम श्लोक बुलवाया जाएगा। और भागवत के अंतिम दिन, जिस दिन कथा का विश्राम होगा, उस दिन भागवत का अंतिम श्लोक बुलवाया जाएगा। अब सभी मेरे साथ मिलकर के भागवत के प्रथम श्लोक का गान करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए सच्चे, अरे बोलिए सच्चे दया आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत का प्रथम श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय। व्यास जी महाराज ने भागवत को प्रारंभ करने से पहले सच्चिदानंद की वंदना की है।
ना कि राम की वंदना की है, ना कृष्ण की वंदना की है, ना हनुमान जी महाराज की वंदना की है, ना वाहिगुरु की वंदना की है, ना अल्लाह की वंदना की है। क्यों? क्योंकि भैया भागवत के अंदर सच्चिदानंद की वंदना है। अगर राम की वंदना कर देते या कृष्ण की वंदना कर देते तो हिंदू लोग कहते ये ग्रंथ हमारा है। अगर वाहिगुरु की वंदना कर देते तो सिख लोग कहते ये ग्रंथ हमारा है। अगर अल्लाह की वंदना कर देते तो मुसलमान लोग कहते ये ग्रंथ हमारा है। इसलिए भागवत क्या है? सब वेदों का, सब शास्त्रों का और सब पुराणों का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। सब धर्मों का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। और वेदव्यास जी महाराज ने सबसे पहले सच्चिदानंद की वंदना की है। धर्म न दूसर सत्य समाना, ए आगम निगमो, आगम निगमो, पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समान। इस पृथ्वी के ऊपर सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है सत्य। इसीलिए वेदव्यास जी महाराज ने सबसे पहले सच्चिदानंद की वंदना की है। सच्चिदानंद रूपाय, उस सच्चिदानंद की वंदना की। और कौन है वो सच्चिदानंद? हम सभी कहते हैं ना, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, कहते हैं ना। है कौन सच्चिदानंद? बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। सीता और राम की जो मूर्ति देखी है। बोलिए राधा और कृष्णचंद्र भगवान की, राधा और कृष्ण की मूर्ति। बोलिए हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की मूर्ति देखिए। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, उस सच्चिदानंद भगवान की मूर्ति देखिए। तो कौन है वो सच्चिदानंद? जो सच्चे हैं। और इस पृथ्वी के ऊपर कोई चीज सत्य नहीं। एक मेरे गोविंद का नाम, एक मेरे ठाकुर का नाम, एक मेरे नारायण का नाम, एक मेरे भगवान का नाम ही सत्य है। और इस संसार में कोई चीज सत्य नहीं है। यह शरीर भी सत्य नहीं है भैया। पहले बालकपन में था, अब जवानी आ गई, अंत बुढ़ापा आए या न आए, एक दिन गोविंदायो नमो नमः। इस संसार के अंदर कोई चीज सत्य नहीं। सत्य है तो केवल मेरे भगवान का नाम, एक मेरे परमात्मा का नाम ही सत्य है। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चे दया। और भगवान क्या करते हैं? दया करते हैं। करते हैं कि नहीं? अरे करते हैं कि नहीं? करते हैं। इसीलिए हमारी आरती भी कहती है, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरि। तुम करुणा के सागर, भगवान दया के सागर। वो दया करने वाले हैं और आप लोगों पर, हम पर भी दया करते हैं। कब? जब याद करेंगे। क्योंकि भैया दया का उल्टा क्या है? दया, याद। याद करोगे तो दया करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चे दया करने वाले और आनंद, जिसके नाम में आनंद ही आनंद है और आनंद कहीं नहीं है। इस संसार के अंदर कहीं पर आनंद नहीं है।
आनंद है मेरे गोविंद के नाम में, मेरे ठाकुर के नाम में। इसलिए कृष्ण भगवान ने जब जन्म लिया तो गोकुल के लोग गा रहे थे, नंद घर आनंद भयो। अब जन्म तो कृष्ण भगवान ने लिया, पर लोगों ने गाया क्या, नंद घर आनंद भयो। नंद के घर में आनंद है, इसलिए जहां पर भगवान वहीं पर आनंद है, और कहीं आनंद नहीं। और संसार को एक दुखालय हो गया। संसार क्या है, एक दुखालय। कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। अरे थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी है, करोड़ों की संपत्ति है, जमीन है, जायदाद है, धन है, दौलत है, बेटा है, पोता है, पर खाने को क्या है, सूखी रोटी और फिक्की दाल। क्यों? क्योंकि भैया चुपड़ी हुई खाई तो हार्ट फेल, गोविंदाय नमो नमः। धन कोई काम आया? कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई बेचारे मन में दुखी है। उसके घर में शांति क्यों है, उनके घर में लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं हुआ, मन में दुखी रहते हैं। कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे तो उदास। और कोई बेचारे धन के बिना दुखी है। सारे दिन लोगों के खेतों में काम करते हैं, शाम को 100 रुपए मिलते हैं, 50 रुपए बच्चों के खर्च में चला जाता है, 50 रुपए इधर उधर घर परिवार के चक्कर में चला जाता है, पास में कुछ बचता ही नहीं। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार में जिसने जन्म ले लिया वो किसी न किसी के कारण दुखी है, पर भैया सुखी कौन है? मेरे ठाकुर का नाम लेने वाला, मेरे गोविंद का नाम लेने वाला, मेरे नारायण का नाम लेने वाला ही सुखी है। आनंद कहां है? भगवान के नाम में आनंद है। इसलिए जो सच्चे हैं, जिसके दया करता है और जिसके नाम में आनंद ही आनंद है, उसे कहते हैं सच्चे दयानंद। और वो कोई और नहीं, वो मेरा कृष्ण, मेरा ठाकुर, मेरा गोविंद, मेरा नारायण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और भगवान क्या करते हैं? विश्व की पालना करते हैं, संसार की पालना करते। किसको कितना अन्न देना है, किसको कितना धन देना है, किसको किस तरह रखना है, ये मेरे ठाकुर की कृपा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय। और भगवान क्या करते हैं? 3 प्रकार के पापों का नाश करते हैं मेरे नारायण। पाप कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, कायिक, वाचिक और मानसिक। इस काया के द्वारा जो पाप कर्म किया जाए उसको कायिक पाप कहते हैं। वचन के द्वारा किसी को बुरा बोल देना, किसी के प्रति बुरी बात कह देना, ये वाचिक पाप होता है। और तीसरा होता है मानसिक, किसी के प्रति मन में बुरी बात रखना, ये मानसिक पाप होता है। पर भगवान का नाम इतना कल्याणकारी है, मेरे गोविंद का नाम इतना कल्याणकारी है, 3 प्रकार के पापों का नाश कर देता है। और भगवान का नाम कैसे भी सुमरन करो भैया, आपका कल्याण करेगा। चाहे उठते सुमरन करो, चाहे बैठते सुमरन करो, चाहे चलते सुमरन करो, चाहे सोते सुमरन करो, भगवान के नाम का सुमरन करो, भगवान का नाम आपका कल्याण करेगा। जिस प्रकार एक बहुत बड़ा रुई का ढेर होता है और उस रुई के ढेर में बिना इंचा के अग्नि लग जाए, उस रुई के ढेर में बिना इंचा के अग्नि लग जाए तो अग्नि उस रुई के ढेर को जला करके राख कर देती है, कर देती है अग्नि। उसी प्रकार भगवान का नाम कैसे भी सुमरन करो, भगवान का नाम आपका कल्याण करेगा, मेरे नारायण का नाम आपका कल्याण करेगा। आइए कथा में प्रवेश करें। एक बार की बात बताई जाती है कि सज्जनों, एक बार सोनक आदि 88,000 महर्षि इकट्ठे होते हैं और सोनक आदि 88,000 महर्षि इकट्ठे होकर के एक बार ब्रह्मा जी के पास गए
और ब्रह्मा जी को जाकर के प्रसन्न किया महाराज। काल व्याल मुख ग्रास ग्रास निर्नाश हेतवे। हे महाराज, जिस संसार सागर के अंदर हम रह रहे हैं ना, उस संसार सागर के अंदर एक बार काल आएगा और वो काल हमें मार गिराएगा। ब्रह्मा जी के सामने जाकर के सोनक आदि 88,000 महर्षियों ने प्रश्न किया, महाराज जिस संसार सागर के अंदर रहते हैं वहां पर काल आएगा और वो काल इस शरीर को मार गिराएगा। महाराज, इस संसार सागर से बचने का मुक्ति का कोई उपाय है? इस संसार के आवागमन चक्र से छूटने का मुक्ति का कोई उपाय है तो बताइए महाराज। हम इस संसार के अंदर बड़े दुखी हैं, हम काल के वशीभूत होकर के और एक दिन काल में संसार के अंदर समा जाएंगे। और सज्जनों, सच्चाई की बात है, जीव क्या है? जीव एक घंटों यंत्र की तरह भ्रमण करता है। जीव एक घंटों यंत्र की तरह बंधा हुआ है। जिस प्रकार घड़ी की सुई घूमती है ना, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, इसी प्रकार संसार के अंदर जीव आता है, आकर के संसार के अंदर पापा कर्म करता है, पाप के प्रभाव से नरक में पड़ता है, नरक के दुखों को भोग करके फिर संसार में आ जाता है, संसार के अंदर पापा कर्म करके फिर नरक को चला जाता है। इसी प्रकार जीव संसार के अंदर आवागमन चक्र के अंदर पड़ा रहता है। सोनक आदि 88,000 महर्षि कहने लगे, महाराज इस संसार के आवागमन चक्र से छूटने का, मुक्ति का कोई उपाय है तो बताइए। इतनी बात सुनकर के ब्रह्मा जी हाथ जोड़ लेते हैं और कहते, सोनक आदि 88,000 महर्षियों, आप जाइए विष्णु भगवान के पास और मेरे विष्णु भगवान, मेरे नारायण ही आपको इस 84 के चक्र से छुड़ा सकते हैं, इस संसार के आवागमन चक्र से छुड़वा सकते हैं। सोनक आदि 88,000 महर्षि विष्णु भगवान के पास गए और जाकर के प्रश्न कर दिया, महाराज हम इस संसार के आवागमन चक्र से छूटने का, मुक्ति का कोई उपाय चाहते हैं। महाराज, संसार से मुक्ति का कोई उपाय है? विष्णु भगवान ने भी हाथ जोड़ दिए और विष्णु भगवान कहने लगे, मेरे पास मुक्ति का उपाय नहीं है। तो महाराज हम कहां जाएं? मेरे नारायण एक चक्र छोड़ देते हैं और कहने लगे, सोनक आदि 88,000 महर्षियों, इस चक्र के पीछे पीछे जाइए, जहां भी जाकर के ये चक्र रुक जाए वहीं पर जाकर के ठहर जाना। कुछ समय के बाद में आपके पास में कोई संत महात्मा ऋषि मुनि आएगा और वो संत महात्मा ऋषि मुनि आपके भाग्य को बदल देंगे। वह संत महात्मा ऋषि मुनि आपको संसार के आवागमन चक्र से छुड़वा देंगे। सोनक आदि 88,000 महर्षि उस चक्र के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। सजनों, कुछ दूरी पर गए तो हरिद्वार के पास जाकर के पुण्य क्षेत्र के अंदर वो चक्र रुक जाता है। जैसे चक्र रुका तो उसके बीच की भूमि के अंदर सोनक आदि 88,000 महर्षि बैठ गए। उसी से उस पुण्य क्षेत्र का नाम पड़ गया नेमिषारण्य। क्यों पड़ा? क्योंकि सजनों, संस्कृत के अंदर चक्र के जो बीच की भूमि होती है उसको नेमि कहते हैं। संस्कृत के अंदर चक्र के जो बीच की भूमि होती है उसको नेमि कहा जाता है। और उसकी नेमि में बैठने के कारण उस पुण्य क्षेत्र का नाम पड़ गया नेमिषारण्य। क्या नाम पड़ गया? नेमिषारण्य। अब नेमिषारण्य के पुण्य क्षेत्र के अंदर सोनक आदि 88,000 महर्षि बैठे हैं और भगवान के नाम का गुणगान करते हैं, ठाकुर के नाम का गुणगान करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
इसी प्रकार सोनक आदि 88,000 महर्षि भगवान के नाम का सुमिरन करते हैं। गोविंद के नाम का सुमिरन करते करते बहुत दिन व्यतीत हुए तो एक दिन की बात है भैया, सोनक जी महाराज प्रातःकालीन हवन यज्ञ कर रहे थे और हवन यज्ञ करने के बाद में आरती करने लगे भगवान की। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ दया कर शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरि। इसी प्रकार सोनक जी महाराज प्रार्थना करने लगे, दीन बंधु दुख हरता। दीन माने गरीब है, गरीबों के दुख दूर करने वाले नारायण, तेरे नाम की बड़ी भक्ति की और तुम आए भी नहीं। सजनों, जैसे गोविंद के नाम का सुमिरन करते करते और सोनक जी महाराज रोने लग जाते हैं, तभी उनके बीच में व्यास जी महाराज के परम शिष्य जिनका नाम था सूत जी। क्या नाम था? सूत जी। सूत जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। बोलिए सूत जी महाराज जय हो, गंगा मैया की जय हो, गौ माता की जय हो। सूत जी महाराज प्रकट हुए और सूत जी महाराज प्रकट होकर के कहने लगे कि सोनक आदि ऋषियों, मैं आपके बीच में आया हूं। इतनी बात सुनकर के सोनक आदि 88,000 महर्षि खड़े हो जाते हैं और सोनक आदि 88,000 महर्षि खड़े होकर के भगवान को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, आइए नारायण,
आइए सूत जी महाराज, आइए 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 सूत जी आइए। सूत जी महाराज को प्रणाम किया। बड़ी सुंदर एक व्यासपीठ बना करके और उस व्यासपीठ के ऊपर सूत जी महाराज को बैठा देते हैं और सूत जी महाराज को व्यासपीठ पर बैठा करके कहने लगे, महाराज आप हमें बड़ी सुंदर कथा सुनाओगे जो संसार के आवागमन चक्र से छूटने का, मुक्ति का कोई उपाय हो। सजनों, जब इतनी बात सुनी तो सोनक जी महाराज खड़े होकर के ये प्रश्न किया। सूत जी महाराज कहने लगे, सोनक आदि 88,000 में ऋषियों, आपके प्रश्न का उत्तर मैं जरूर दूंगा। महाराज आपकी अच्छी बात है, इस संसार के आवागमन चक्र से छूटने का, मुक्ति का कोई उपाय, छूटने का मुक्ति का उपाय मैं जरूर बताऊंगा। पर पहले मुझे एक बात बताओगे महाराज, क्या? सबसे पहले यही प्रश्न है महाराज मेरा कि आपने हमें देख करके प्रणाम किया। दूसरी बात महाराज, इतना ऊंचा आसन लगा करके मेरे को बैठाया है। और तीसरी बात महाराज, मैं एक सूत पुत्र हूं और आप सभी के सभी ब्राह्मण हो। ब्राह्मण का धर्म नहीं होता कि सूत पुत्र को प्रणाम करे। आपने मेरे को प्रणाम भी किया है और मेरी आयु मात्र 15 वर्ष की है। आप 90 साल के बुजुर्ग हो और आप नीचे बैठे हो, मेरे को इतना ऊंचा बैठाया क्यों? इतनी बात सुनी, सूत जी महाराज कहने लगे, सोनक आदि ऋषियों, इस प्रश्न का मेरे को उत्तर दो। सोनक जी महाराज खड़े होकर के कहने लगे कि हे सूत जी महाराज, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तेव च ते सर्वपि ज्ञान वृद्धा किंकरस्य किंकर। धन में बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, आयु में बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, बल में बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है और जाति में बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा क्या है? ज्ञान। सबसे बड़ा क्या है? ज्ञान। जिसके पास में ज्ञान है वही इस संसार के अंदर पूजनीय है और जिसके पास में ज्ञान नहीं, वो इंसान क्या है? बिना सींग और बिना पूंछ का पशु है। हे महाराज, आपके पास में श्रीमद् भागवत महापुराण है, आपके हृदय के अंदर श्रीमद् भागवत महापुराण है और आपके हृदय में श्रीमद् भागवत महापुराण है, तो हमने उसको प्रणाम किया, आपको प्रणाम नहीं किया। बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, अरे पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़े होने का फायदा क्या है? अभी आपके गांव में भैया ऐसे ऐसे इंसान बैठे हैं, 90 साल की उम्र ले चुके हैं, पर अभी तक उनको बोलने का पता नहीं है। जब घर में बोलेंगे तो पोता पहले लग जाता, दादाजी ठहरो, दादाजी ठहरो, क्योंकि बन मेरे दादो बोलो जो फूल बरसा, बोलने का पता नहीं है। 90 साल की उम्र ले चुके हैं, अभी तक उनको बैठने का पता नहीं है, तो फिर बड़े होने का क्या फायदा है? तेसर्वपि ज्ञान वृद्धा, सबसे बड़ा क्या है? ज्ञान। और जिसके पास में ज्ञान है वही संसार में सबसे बड़ा है। इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं, सोनक जी महाराज कहते हैं, सूत जी महाराज आपके पास में श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होने के कारण हमने आपको प्रणाम नहीं किया, श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम किया है। आपको ऊपर नहीं बैठाया, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को ऊपर बैठाया। इसलिए महाराज, धन में बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है और आपके पास में ज्ञान है। तो सूत जी महाराज कहने लगे, सोनक आदि ऋषियों, आइए आपका प्रश्न बताइए। महाराज,
इस संसार के आवागमन चक्र से छूटने का मुक्ति का कोई उपाय है? बोले हाँ है। श्रीमद् भागवत महापुराण। महाराज, हमने इतने वेद पुराण शास्त्र हवन यज्ञ किया और इतने वेद पुराण शास्त्र हवन यज्ञ करने से मुक्ति नहीं मिली, तो क्या भागवत सुनने से मुक्ति मिल जाएगी? पक्का, अवश्य और कारण मिली। किसी को मिली महाराज? बोले हाँ, देव ऋषि नारद को। राम 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 महाराज, देव ऋषि नारद को। और देव ऋषि नारद ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी? बोले बिल्कुल। बोले देव ऋषि नारद जी तो एक स्थान पर 2 मिनट से ज्यादा ठहर नहीं सकते, और उन्होंने एक स्थान पर 7 दिन तक बैठ करके कथा सुनी। बोले 7 नहीं, पूरे 1 महीने तक बैठ करके कथा सुनी है। महाराज बाकी की कथा तो बाद में बताओगे, पहले हमें ये बताइए देव ऋषि नारद ने यह कथा क्यों सुनी? देव ऋषि नारद जी को क्या आपत्ति आ गई? सूत जी महाराज कहने लगे, सोनक आदि ऋषियों, एक बार की बात है कि देव ऋषि नारद जी गोलोक धाम को छोड़ करके मृत्यु लोक पर आते हैं, इस संसार के अंदर आते हैं। और मृत्यु लोक पर आकर के देव ऋषि नारद जी क्या करते हैं? सबसे पहले गृहस्थियों के घर गए, और गृहस्थियों के घर जाकर के देव ऋषि नारद जी गृहस्थियों के घर गए, और गृहस्थियों के घर जाकर के सबसे पहले देखा तो गृहस्थियों के घर में शांति नहीं थी। बाप बेटे का झगड़ा, बहन भाई का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, माता पिता को वृद्ध आश्रम के अंदर छोड़ करके आ रहे हैं। गृहस्थियों के घर में शांति नहीं, और गृहस्थियों के घर में शांति नहीं मिली तो देव ऋषि नारद जी चले जाते हैं संत महात्माओं की कुटिया में, और संत महात्माओं की कुटिया में जाकर देखा तो संत महात्माओं की कुटिया में भी शांति नहीं। संतों की कुटिया में जाकर के देखा तो गेट के ऊपर लिखा होता है श्री श्री 1008 दूधाधारी जी महाराज। अंदर जाने पर पता चलता 10-10 रोटी खाते हुए मिले महाराज जी। श्री श्री 1008 मोनी बाबा, अंदर जाकर के देखे शोर सबसे ज्यादा। श्री श्री 1008 बाल ब्रह्मचारी जी महाराज, अंदर जाने पर देखे 10-10 बच्चों के बाप निकले। देव ऋषि नारद जी दुखी हो गए, और देव ऋषि नारद जी संत महात्माओं की कुटिया में भी शांति न दे करके और वृंदावन भूमि में चले पड़ते हैं, मेरे ठाकुर की भूमि में। और उस ठाकुर की भूमि में जाकर के देखा देव ऋषि नारद जी क्या देखते हैं? भक्ति महारानी रो रही है, और भक्ति महारानी के 2 पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य दोनों के दोनों मूर्छागत पड़े हैं, और भक्ति महारानी रो रही है। भक्ति महारानी को रोते देख करके देव ऋषि नारद जी गए और जाकर के कहा, देवी प्रणाम, आप कौन हो और क्यों रो रही हैं? भक्ति महारानी कहने लगी, जी आप कौन है? मैं देव ऋषि नारद। देखिए देव ऋषि नारद जी, मेरा नाम भक्ति है, और ये मेरे 2 पुत्र, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। और महाराज कलयुग आ गया, कलयुग आने से मेरे ज्ञान और वैराग्य दोनों के दोनों मूर्छागत पड़े हैं। आज किसी के पास में ज्ञान नहीं और किसी के पास में वैराग्य नहीं, और ज्ञान और वैराग्य दोनों मूर्छागत पड़े हैं। महाराज जिस माँ के 2 बेटे हों और दोनों ही बेटे कुछ पल के अंदर मरने वाले हो, तो वो माँ बैठ करके क्या भोजन करेगी? क्या वो माँ बैठ करके भजन करेगी भगवान का? महाराज मेरे 2 पुत्र, दोनों पुत्र कुछ पल के अंदर मरने वाले हैं। देव ऋषि नारद जी की बातें सुन करके और देव ऋषि नारद जी कहने लगे, भक्ति महारानी आपका दुख अवश्य मैं दूर करूंगा। देव ऋषि नारद जी वहीं पर बैठ जाते हैं, और देव ऋषि नारद जी वहीं पर बैठ करके भगवान की भक्ति शुरू कर देते हैं, हवन यज्ञ शुरू कर देते हैं। और सजनों, जब तक हवन यज्ञ चलता है, जब तक कथा वार्ता चलती है, तब तक पुत्र जवान हो जाते हैं।
और जैसे ही हवन यज्ञ बंद होता है, दोनों के दोनों पुत्र धड़ाम से आकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। अब देवऋषि नारद जी बड़े दुखी हुए और देवऋषि नारद जी ने भक्ति महारानी के दुख दूर करने के लिए बड़े यत्न और प्रयत्न किए, पर सारे के सारे फेल हो गए। अंत में देवऋषि नारद जी हाथ जोड़ करके भक्ति महारानी को कहने लगे, भक्ति महारानी आपका दुख दूर मैं नहीं कर पाई। हे भक्ति महारानी, मैं आपका दुख दूर नहीं कर पाया, पर कोई बात नहीं, जल्दी आपका दुख दूर अवश्य करूंगा, मैं कोई ना कोई उपाय करूंगा। देवऋषि नारद जी वहां से चल पड़ते हैं और भक्ति महारानी को आश्वासन देकर के जाते हैं कि मैं जल्दी आपका दुख दूर करूंगा। बताया जाता है सज्जनों कि देवऋषि नारद जी वहां से निकल कर गए, बद्रिका आश्रम में पहुंच जाते हैं और बद्रिका आश्रम के अंदर सनकादिक ऋषि बैठे हैं, जो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र थे, सनक, सनक नंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों बाल ऋषि बैठ करके भगवान की भक्ति कर रहे थे। तभी देवऋषि नारद जी निकले तो देवऋषि नारद जी को देख करके आवाज लगाई, ओ नारद बाबा, ओ देवऋषि नारद जी, ओ नारद बाबा, नारायण नारायण। अरे नारायण नारायण भैया, नारायण नारायण। अब नारायण का नाम सुनने करके देवऋषि नारद जी को सनकादिक ऋषि कहने लगे, महाराज आपके चेहरे पर मेरे को उदासी दिखाई दे रही है, कोई कारण है क्या? नहीं नहीं देवऋषि नारद जी, आपके चेहरे पर बड़ी उदासी दिखाई दे रही है, क्या बात हो गई? क्या बताएं सनकादिक ऋषियों, मैं गोलोक धाम को छोड़ करके इस संसार के अंदर आया हूं और संसार में आकर के मैंने देखा है, गृहस्थियों के घर गया, वहां पर शांति नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। संत महात्माओं की कुटिया में गया, संत महात्माओं की कुटिया में भी पाखंड है, पर चलो कोई बात नहीं, संत महात्माओं की बातों को छोड़ो। अंत में चला गया उस वृंदावन भूमि में, मेरे ठाकुर की भूमि में, पर मेरे ठाकुर की भूमि में भी शांति नहीं है, मेरे कृष्ण की भूमि में भी शांति नहीं है। सजनों, देवऋषि नारद जी जब ये बात कही तो सनकादिक ऋषि कहने लगे, आप दुखी क्यों? बोले, वो कहने लगे देवऋषि नारद जी कि महाराज जब मैं वृंदावन भूमि गया तो वहां भक्ति महारानी के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, और ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करने के लिए मैंने बड़े यत्न और प्रयत्न किए, पर सारे के सारे फेल हो गए महाराज। अच्छा चलो कोई बात नहीं, देवऋषि नारद जी आपके दुख दूर अवश्य करेंगे। भक्ति महारानी के दुख दूर करने के लिए कोई आपके पास उपाय है? ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा को दूर करने के लिए आपके पास कोई उपाय है? बोले हाँ है। क्या है? उनका दुख दूर करने के लिए एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत महापुराण। देवऋषि नारद जी कहने लगे, महाराज मैंने इतने यत्न और प्रयत्न किए, हवन यज्ञ पूजा पाठ किया, और इतनी पूजा पाठ हवन यज्ञ करने से उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई, तो क्या भागवत सुनने से मुक्ति मिल जाएगी? ज्ञान वैराग्य के दुख दूर हो जाएंगे? बोल बिल्कुल। तो महाराज कथा बाद में सुनूंगा, आप लोग कथा सुनाओगे, पर पहले हमें ये बताइए कि किसी को दुख दूर हुए, बड़ा सुंदर एक आसन लगा देते हैं, और बड़ा सुंदर आसन लगा करके देवऋषि नारद जी को बैठा करके सनकादिक ऋषि कहने लगे कि आइए किसी के दुख दूर हुए वो कथा सुनाते हैं। तुंगभद्रा नदी तटे उत्तम नगरे संसिता आत्मदेव विप्रहो गुरु धुंधकारी महाकल। सनकादिक ऋषि कहने लगे, हे देवऋषि नारद जी, तुंगभद्रा नदी के तट पर बड़ा सुंदर एक नगर था, और उस नगर के अंदर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था।
उस ब्राह्मण के घर में कोई संतान नहीं थी, उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। अब ब्राह्मण देवता तो बड़ा अच्छा था, जैसा नाम वैसा गुण। आत्मदेव, आत्मा का देवता कौन है? परमात्मा। अब आत्मदेव तो बिल्कुल परमात्मा जैसा था। धुंधली, और धुंधली का अर्थ क्या है? धुंध ज्यादा आ जाए तो एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं नहीं? ऐसी प्रकार धुंधली क्या थी? सारे दिन घर में लड़ाई झगड़ा करने वाली, सारे मोहल्ले के अंदर 1857 वाली क्रांति रखने वाली, और सबसे बड़ी बात पूरे परिवार के अंदर दुखी रखने वाली, ऐसी थी धुंधली। आत्मदेव ब्राह्मण के घर में एक गौ माता थी जिसने किसी बच्चे या बच्चिया को जन्म नहीं दिया। आत्मदेव ब्राह्मण के घर में एक तुलसी का पेड़ था, वो कभी हरा भरा नहीं हुआ, और आत्मदेव ब्राह्मण को कोई संतान नहीं थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, और कुछ समय के बाद में सज्जनों बताया जाता है लोगों ने उनके दर्शन से नफरत शुरू कर दी। उनकी नफरत शुरू हो जाती है। एक बार की बात है, आत्मदेव ब्राह्मण ने मन में विचार कर लिया, तेरे घर में कोई संतान नहीं, तो लोगों ने तेरे दर्शन करने से नफरत शुरू कर दी है। आत्मदेव ब्राह्मण वन को निकल जाता है, और वन में जाकर के भगवान की भक्ति करने लग जाता है। संसार के दुखों से दुखी होकर के वन में चल पड़ता है, और जाकर के नारायण की भक्ति करता है, मेरे गोविंद की भक्ति करता है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। और नारायण की भक्ति करते हुए और वन में जाकर के सुमरन करते गोविंद का। श्री राधे राधे श्री राधे। वन में चल पड़ता है, और जाकर के वन के अंदर बैठ करके भगवान को पुकारता है, ठाकुर मेरे गोविंद तुम कब आओगे? और गोविंद के गुणगान करते हुए और मेरे नारायण का सुमरन करते हुए क्या कहते हैं आत्मदेव ब्राह्मण। श्री राधे राधे श्री राधे। छम छम बाजे पायलिया, छवि दिखलाए काना, मेरे घर आए काना, मेरे घर आए। नंद लाला घर आए, सांवरिया घर आए। इसी प्रकार गोविंद का सहारा लेते हुए और परमात्मा से पुकार करते हैं, क्या कहते हैं? लोकां दे सहारे लखा होणगे, मेरा ता सहारा एक तू। एक तो यो तू, एक तो यो तू, एक तो यो तो, एक तो यो तो। लोकां दे सहारे लखा होणगे, लोकां दे सहारे लखा होणगे, मेरा ता सहारा एक तू। लोकां दे सहारे लखा होणगे, मेरा ता सहारा एक तू। एक तू यो तू, एक तू यो तू, एक तू यो तू, एक तू यो तू। लोकां दे सहारे लखा होणगे, लोकां दे सहारे लखा होणगे, मेरा ता सहारा एक तू।
इसी प्रकार आत्मदेव ब्राह्मण वन में जाकर के भगवान की भक्ति करते हैं, मेरे नारायण की भक्ति करते हैं। और नारायण की भक्ति करते 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 बहुत दिन व्यतीत हो गए। जब मेरे भगवान नहीं आए तो आत्मदेव ब्राह्मण ने क्या किया, एक पेड़ के ऊपर एक रस्सी लटकाई और गले के अंदर फंदा डाल करके मरने के लिए तैयार हो गए। और जैसे ही मरने के लिए तैयार हुए तो मेरे गोविंद, मेरे ठाकुर, मेरे नारायण एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो जाते हैं। और बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर के कहने लगे, आत्मदेव ए पंडित जी महाराज ठहर जाइए, आत्मदेव ब्राह्मण ठहर जाइए। आत्मदेव ब्राह्मण ठहर गए, प्रणाम महाराज, आयुष्मान भव। क्या बात हो गई पंडित जी महाराज? मरने के लिए तैयार हो गए, फांसी लगा करके बैठे हो, क्या बात हो गई? आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगा, महाराज क्या बताऊं, मेरे घर में कोई संतान नहीं। दूसरी बात महाराज, घर में एक गौ माता आज तक बच्चे या बच्चिया को जन्म नहीं दिया। एक तुलसी का पेड़ है, वो भी हरा भरा नहीं हुआ। महाराज क्या बताएं? अच्छा, घर में संतान नहीं तो मरने के लिए तैयार हो गया, और करूं क्या महाराज? वारे आत्मदेव ब्राह्मण मान गया, मैं देखूंगा। संतान चाहिए किस लिए? बोले महाराज घर में एक बेटा होगा तो नाम चलेगा, ये फलाने का बेटा है, फलाने का पोता है, मेरा नाम चलेगा। बस नाम चलाने के लिए संतान चाहिए? हाँ महाराज, केवल मेरे को नाम चलाने के लिए संतान चाहिए। वारे आत्मदेव ब्राह्मण, एक बात बता, मीराबाई के बेटे का क्या नाम था? जी पता नहीं। उसका नाम तो जानता है कि नहीं? जानता हूं। कर्मा के बेटे का क्या नाम था? जी पता नहीं। रविदास के बेटे का नाम? जी पता नहीं। धन्य जाट के बेटे का नाम? जी पता नहीं। अरे उनको तू जानता है कि नहीं? उनको जानता हूं। तो बेटे पोतों से नाम चले तो उनका नाम कैसे चल रहा है? आज पूरी दुनिया इतिहास गा रही है, आज पूरी दुनिया उनके नाम का गुणगान कर रही है, फिर वो कैसे कर रही है? मेरे को ये बता। आत्मदेव ब्राह्मण, बेटे और पोतों से नाम नहीं चलता, नाम चलता है केवल कर्म से। किससे चलता है? कर्म से। काम अच्छे कर चलो, अच्छी जिंदगी आपकी। काम अच्छे कर चलो, अच्छी जिंदगी आपकी, और लोग भी सीखेंगे सबक सुनकर कहानी आपकी। सजनों, नाम चलता है कर्म से। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही नाम चलेगा। महात्मा जी कहने लगे, देखो आत्मदेव ब्राह्मण, अच्छे कर्म करेगा इस संसार के अंदर तेरा नाम होगा। कर्म अच्छे कर। महाराज कर्म तो करूंगा, पर एक बात बताऊं क्या? मेरे मन की भावना है मेरे को एक संतान हो जाए, एक बेटा हो जाए। महात्मा जी ने झोली में से एक फल का प्रसाद निकाला और फल का प्रसाद निकाल करके कहने लगे, आत्मदेव ब्राह्मण, अपने धर्मपत्नी धुंधली को जाकर के दे देना, ठाकुर की कृपा होगी 9 महीने के बाद में आपके घर में एक बेटा जन्म लेगा। वो फल का प्रसाद लिया और फल का प्रसाद लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण अपने घर आता है। घर आकर के कहने लगा, धुंधली इस फल को खाएगी तो खाने के बाद में ठाकुर की कृपा होगी, और ठाकुर की कृपा से 9 महीने के बाद में हमारे घर में एक बेटा जन्म लेगा। अच्छा हाँ। धुंधली वो फल ले लेती है और फल लेकर के अलग अलमारी के अंदर रख दिया। अब थोड़ी देर के बाद में सखी सहेलियां आई। सखी सहेलियां आकर के कहने लगी, धुंधली आज उदास दिखाई दे रही है, क्या बात हो गई? क्या बताऊं बहना, मेरे पति देवता ना एक फल का प्रसाद लेकर के आए हैं और कहने लगे, इस फल को खाएगी तो खाने के बाद में ठाकुर की कृपा होगी, और नारायण की कृपा से ही 9 महीने के बाद में एक बेटा जन्म लेगा। ए धुंधली, राम 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 राम, क्या कह रही है धुंधली? इस फल को खाएगी तो खाने के बाद में शायद तू मर भी सकती है, क्योंकि पंडित जी महाराज इस फल के अंदर जहर मिला करके लेकर के आए हो। इस फल को खाए
खाने के बाद में तू मर जाएगी, पंडित जी महाराज दूसरी शादी करवा लेंगे। हाँ ये भी हो सकता है। दूसरी बात, धुंधली फल को खाएगी तो खाने के बाद में तू गर्भवती होगी, और एक गर्भवती माता जी को कितना दुख होता है पता है धुंधली? अगर गांव में आग लग गई तो तू भाग नहीं पाएगी। अब भैया गांव में आग क्यों लगे, पर जैसी बुद्धि वैसे विचार। अगर ये छत गिरने लगे ना धुंधली तो तू भाग नहीं पाएगी। और तीसरी बात धुंधली, एक माँ बेटे को जन्म देती है तो बहुत पीड़ा होती है। अच्छा, इसलिए फल मत खा। उस फल को उठाया धुंधली ने, और धुंधली वो फल उठा करके गौ माता को दे देती है। सजनों, गौ माता को जैसे फल दिया, गौ माता ने उस फल को खा लिया। धुंधली अपनी बहन के पास गई और धुंधली अपने बहन के पास जाकर के कहने लगी, बहना आपके घर में कितने पुत्र हैं? 8। 9वां होने वाला है। 9वां चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, पर ये मेरे को दे देना, बस इतनी कृपा कर देना। अच्छा चलो कोई बात नहीं। सजनों, धुंधली के साथ में बातें कर लेती है धुंधली की बहन, और धुंधली आकर के कपट रूपी गर्भ बना लेती है। अपने पेट के ऊपर कपड़े लपेट करके जैसे गर्भवती माता जी होती है वैसा रूप बना लेती है। अब पंडित जी महाराज तो खुश रहने लगे, वाह मेरे घर में ठाकुर की कृपा होगी, वाह मेरे घर में नारायण की कृपा होगी, और नारायण की कृपा से मेरे घर में संतान होगी। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, और कुछ समय के बाद में धुंधली की जो बहन थी उनके घर में एक बेटा होता है। धुंधली अपने घर लेकर के उस बेटे को आती है, और जैसे घर आई आकर के सखी सहेलियों को कहने लगी, सखी सहेलियों थाली बजाओ ताकि पता चले आत्मदेव ब्राह्मण के घर में पुत्र ने जन्म लिया। अब सखी सहेलियों ने थाली बजाई, आत्मदेव ब्राह्मण खुशी के मारे नाचते नाचते घर आए। वाह वाह मेरे घर में ठाकुर की कृपा, वाह मेरे घर में संतान हुई, वाह मेरे घर में नारायण की कृपा। आत्मदेव ब्राह्मण खुशी के मारे नाचते नाचते अपने घर आते हैं, और आत्मदेव अपने घर आए तो थोड़ी देर के बाद में उस गौ माता ने एक पुत्र को जन्म दिया है। जिस गौ माता को फल का प्रसाद दिया था, उस गौ मां ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका सारा शरीर मनुष्य जैसा और कान थे वो गाय जैसे। ऐसे पुत्र को देख करके धुंधली तो और ज्यादा खुश हो जाती, वाह हमारे घर में 2 पुत्र हो गए। आत्मदेव ब्राह्मण ज्यादा और खुश हो जाते हैं, वाह मेरे घर में ठाकुर की कृपा हुई, एक गौमां ने जन्म दिया तो वो भी एक मनुष्य रूपी जीव को। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े खुश हैं। अब सजनों क्या होता है, धीरे धीरे दोनों बड़े होते हैं। आत्मदेव विप्रहु गुरु धुंधकारी माखल, दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे। तो आत्मदेव ब्राह्मण क्या करता है, दोनों को पढ़ने के लिए भेजे। अब दोनों को पढ़ने के लिए भेजे तो गोकर्ण जी महाराज विद्या अध्ययन करके आए, और धुंधकारी किसी का सिर फोड़ करके, किसी का हाथ तोड़ करके, किसी का पैर तोड़ करके हर रोजाना कोई ना कोई उलाहना लेकर के आए, और उन उलाहनों से दुखी हो गए आत्मदेव ब्राह्मण। धीरे धीरे धुंधली का पुत्र धुंधकारी, सजनों क्या होता है, शराब के चक्रों में पड़ जाता है। धुंधकारी शराब के चक्रों में पड़ जाता है, और गोकर्ण जी महाराज विद्या अध्ययन करते हैं। एक दिन शराब की बोतल लेकर के अपने घर आया, तो घर आते ही आत्मदेव ब्राह्मण देख करके कहने लगा, धुंधकारी ये तूने क्या किया? आत्मदेव को देख करके क्रोधित हो जाता धुंधकारी। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, आत्मदेव मेरी बात मानो। क्या? विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, जिसके दिन बुरे आ गए हो वो शराब को पकड़ लेता है, और आज आपका पुत्र शराब को पकड़े खड़ा है। हे महाराज मेरा कहना मानो तो सब कुछ छोड़ करके भगवान के भजन करने के लिए निकल जाओ, क्योंकि जिस घर के अंदर मेरे को जगह जगह गंगा जल की बोतल नजर आती थी ना, आज उसी घर के अंदर जगह जगह मेरे को शराब की बोतल नजर आ रही है।
निकल जाइए महाराज आप अपने घर से, इसी में भलाई है। और मैं तो सब कुछ छोड़ करके काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूं। आत्मदेव ब्राह्मण हाथ जोड़ लेते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे गोकर्ण, इस घर को मैं छोड़ करके जाऊं कैसे? इस घर को छोड़ करके जाऊं कैसे? कितनी आपत्ति विपत्ति को सहन करके ये घर बनाया है, और घर को मैं छोड़ नहीं सकता। सच्चाई की बात है भैया, घर को हम लोग भी छोड़ नहीं सकते। पर इतनी बात सुनी, गोकर्ण जी महाराज कहने लगे कि महाराज मेरी बात को सुनिए, आज तो मैं घर छोड़ने की बात कह रहा हूं, एक समय ऐसा आएगा आपको संसार छोड़ करके जाना पड़ेगा। हाँ, तो घर छोड़ने की बात कह रहा हूं, एक दिन आपका ऐसा आएगा इस संसार को छोड़ करके जाना पड़ेगा, और आज घर को छोड़ करके भगवान के भजन कर लोगे ना तो आपकी भलाई है। और इस घर में रहे तो इस पापी दुराचारी के साथ में हम भी मरेंगे, ये तो मरे ही मरेंगे। गोकर्ण जी महाराज समझाने लग जाते हैं आत्मदेव ब्राह्मण को और कहने लगे, सुनिए पंडित जी महाराज मेरी बात को। माटी में मिले माटी और पानी में पानी, अरे अभिमानी सुन अभिमानी, पानी के बुलबुले जैसी हो तेरी जिंदगानी, अरे अभिमानी सुन अभिमानी, अरे अभिमानी सुने अभिमानी, माटी में मिले माटी और पानी में पानी, अरे अभिमानी सुने अभिमानी, अरे अभिमानी सुने अभिमानी।
किया करता अभिमान है। खाना और पीना सब पशुओं का काम है, तो घड़ी न सत्संग किया करता अभिमान है। खाना और पीना सब पशुओं का काम है, दो घड़ी का सत्संग किया करता अभिमान है। खाना और पीना सब पशुओं का काम है, तो घड़ी न सत्संग किया करता अभिमान है। बीती जावे रे तेरी, बीती जावे रे तेरी यूं ही जिंदगानी। अरे अभिमानी सुन अभिमानी है। अरे अभिमानी सुने अभिमानी। पानी के बुलबुले जैसी, पानी के बुलबुले जैसी तेरी जिंदगानी। अरे अभिमानी सुन अभिमानी, अरे अभिमानी सुन अभिमानी। रही ना निशानी जग में राजा वजीरों की, देखने के ठाट जिनके लाख लाख हीरों की। नहीं ना निशानी जग में राजा वजीरों के, देखने के ठाठ जिनके लाख लाख हीरों की। रही ना निशानी जग में राजा वजीरों की, देखने के ठाट जिनकी लाख लाख हीरों की। नहीं ना निशानी जग में राजा वजीरों के, देखने के ठाठ जिनके लाख लाख हीरों की। ढाई गज कपड़ा तेरी, ढाई गज कपड़ा तेरी, डोली है उठानी। अरे अभिमानी सुन अभिमानी, अरे अभिमानी सुने अभिमानी। माटी में मिल माटी और पानी में पानी। अरे अभिमानी सुन अभिमानी है। अरे अभिमानी सुने अभिमानी। अरे अभिमानी सुन अभिमानी है। अरे अभिमानी सुने अभिमानी। अरे अभिमानी सुन अभिमानी। ओ कर ले भलाई जग में काम तेरे आएगी। जाएगा यहाँ से जब साथ तेरे जाएगी। ओ कर ले भलाई जग में काम तेरे आएगी। जाएगा यहाँ से जब साथ तेरे जाएगी। कहे
अपनी, कहे धर्मदेव अपनी छोटी सी कहानी। अरे अभिमानी सुन अभिमानी, अरे अभिमानी सुन अभिमानी। इसी प्रकार आत्मदेव ब्राह्मण को गोकर्ण जी महाराज समझाते हैं, महाराज इस संसार के अंदर जो आया वो एक दिन जरूर जाएगा। आज मैं घर छोड़ने की बातें कह रहा हूं, एक दिन ऐसा आएगा संसार को छोड़ करके जाना पड़ेगा महाराज। इतनी बात सुनी तो आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे, ठीक है गोकर्ण, तुम विद्या अध्ययन के लिए जाओ और मैं भी इस घर को छोड़ करके भगवान के भजन करने के लिए जाऊंगा। गोकर्ण जी महाराज विद्या अध्ययन करने के लिए निकल जाते हैं और आत्मदेव ब्राह्मण वन में भक्ति करने के लिए निकल जाते हैं। पीछे से धुंधकारी कहता है, मैया मेरे को धन दे। बेटा मैं धन कहां से दूं, मेरे को पता नहीं। मैया मेरे को धन दे, मेरे को धन चाहिए। बेटा जितना धन था वो तेरे को दे दिया, मैं धन कहां से लेकर गया हूं, मेरे को पता नहीं। बार 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 जब जिद की तो मैया ने कहा, बेटा हकीकत की सच्चाई है, मेरे पास में जितना धन था सारा का सारा धन तेरे को दे दिया, अब मेरे पास धन नहीं है। धुंधकारी पापी दुराचारी अपनी मां का पकड़ करके गला दबाया और गोविंदाय नमो नमः अपनी मां को मार दिया। उसके बाद में 5 वेश्याओं को लेकर के अपने घर में रखने लगा और 5 वेश्याओं को अपने घर में रखने लगा। एक दिन वेश्याओं ने देखा कि इसके घर में धन तो है नहीं, हम करेंगी क्या। वेश्या भी क्या करती है, एक दिन पापी दुराचारी धुंधकारी को 4 पाई से बांध करके और मुख में अंगार यानी जलती हुई आग दे करके और गोविंदायो नमो नमः मार दिए उसको। और हमारे शास्त्रों के अंदर लिखा है भैया, हमारे वेद पुराणों के अंदर लिखा है कि अग्नि के द्वारा जल करके मरना, जल के अंदर डूब करके मरना, फांसी खा करके मर जाना, जहर के द्वारा मरना, चाहे सांप आदि का जहर हो चाहे सपरे आदि का जहर हो, जहर के द्वारा मर जाना और 5वीं बताई एक्सीडेंट के द्वारा मर जाना। ये 5 प्रकार की मृत्यु ऐसी है, इसमें मरने के बाद में इंसान को मुक्ति करवानी पड़ती है, उसकी मुक्ति होती नहीं है। वो भूत प्रेत योनि के अंदर भटकता है, उसकी मुक्ति करवानी पड़ती है, उनकी मुक्ति होती नहीं है। आज पापी दुराचारी धुंधकारी सजनों भूत बन करके, बहुत बड़ा प्रेत बन करके इस संसार के अंदर भटकने लगा। एक बार की बात बताई जाती है कि गोकर्ण जी महाराज विद्या अध्ययन करके वापिस आए और वापिस आकर के अपनी नगरी में सो गए। सारी नगरी उस भूत प्रेत आत्मा से तंग है और जैसे नगरी में आकर के सोए तो सोने के बाद में वो प्रेत आत्मा के रूप में धुंधकारी आ गया। आकर के गोकर्ण जी महाराज के कभी सिर की चोटी पकड़ करके खींचे, कभी पैर का अंगूठा पकड़ करके खींचे, कभी भैंसे की आवाज आए, कभी बकरी के बालक की रोने की आवाज आए, कभी छोटे बच्चे रोने की आवाज आए, कभी स्त्री की रोने की आवाज आई, नाना 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 प्रकार की आवाजें आने लगी। और नाना नाना प्रकार की आवाजों को सुन करके हाथ में जल लेकर के गायत्री मंत्र उच्चारण किया और गायत्री मंत्र उच्चारण करके उस प्रेत आत्मा के ऊपर छींटा लगाया और कहने लगे, हे प्रेत आत्मा तुम कौन हो। इतने में वो प्रेत आत्मा बोल पड़ती है और कहती है, गोकर्ण मैं धुंधकारी हूं। धुंधकारी सामने आ। जैसे वो प्रेत आत्मा सामने आती है तो गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, धुंधकारी तू? हाँ भैया मैं। ये अमंगल वेश, ये लंबी लंबी जटाएं, ये मेला कुचेला कुबड़ा शरीर, क्या बताऊं भैया।
मैंने मेरी माँ की हत्या कर दी, 5 वेश्याओं ने मिलकर के मेरे को मार दिया और उन्होंने अधोगति मार दिया मेरे को। और अधोगति यानी बिना मृत्यु के मरने के कारण मैं प्रेत योनि के अंदर भटक रहा हूं और मैं बड़ा दुखी हो गया। अच्छी जगह जहां भगवान के भजन होते हो उस जगह मैं जा नहीं सकता, सुंदर फल को मैं खा नहीं सकता, भगवान के भजन में कर नहीं सकता। महाराज मैं बड़ा दुखी हूं। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे सुबह देखेंगे। प्रातःकालीन दूसरे दिन उठे और प्रातःकालीन उठ करके गोकर्ण जी महाराज क्या करते हैं, सबसे पहले उठ करके स्नान आदि कर्म करके और उसके बाद में सूर्य नारायण को 1 लोटा जल अर्घ देते हैं। और जैसे सूर्य नारायण को अर्घ दिया तो सूर्य नारायण को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, हैं सूर्य नारायण मेरे भाई धुंधकारी की मुक्ति का कोई उपाय है? तो सूर्य नारायण कहने लगे श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में। ठीक है महाराज। गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को खोल करके और कथा को पढ़ना शुरू कर दिया। नगरी के सब लोग आए और आकर के कथा सुनने लगे। एक 7 पोरी का बांस लेकर के और उसके अंदर उस धुंधकारी को बिठा दिया। क्योंकि प्रेत आत्मा क्या होती है भैया, एक हवा होती है, हवा का झोंका लगे इधर चली जाए, हवा का झोंका लगे इधर चली जाए। और जैसे ही उसको बिठाया तो वो कथा सुनने लगा। अब कथा सुनाते 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 दिन बीत गए 7। और जैसे ही कथा का विश्राम हुआ तो कथा का विश्राम होते ही मेरे लक्ष्मी नारायण मेरे ठाकुर बैकुंठ लोक से विमान लेकर के और उस पापी दुराचारी के सामने प्रकट हो जाते हैं। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, गंगा मैया की जय हो, गौ माता की जय हो। मेरे नारायण प्रकट हो जाते हैं और मेरे लक्ष्मी नारायण प्रकट होकर के उस पापी दुराचारी धुंधकारी को विमान में बैठा करके बैकुंठ लोक लेकर के जाते हैं। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, जिसने पापा कर्म किया, पाप कर्म के प्रभाव से मर गया और मरने के बाद में उसके निमित्त भागवत करवाई और उसके निमित्त भागवत करवाने से उसको मुक्ति मिल गई, उसके निमित्त भागवत करवाने से मुक्ति मिल गई, तो इंसान स्वयं बैठ करके इस कथा को सुनेगा तो क्या उसको मुक्ति नहीं मिलेगी? सूत जी महाराज कहते हैं सोने का दृश्यो, इंसान स्वयं बैठ करके इस कथा को सुनेगा, रसपान करेगा तो क्या उसको मुक्ति नहीं मिलेगी? अवश्य मिलेगी। देव ऋषि नारद को कहने लगे सनकादिक ऋषि कि उसके निमित्त भागवत करवाई, उनको मुक्ति मिल गई, तो आप भी ज्ञान और वैराग्य के निमित्त बैठ जाइए। आप भी ज्ञान वैराग्य के लिए जब कथा सुनना बैठ करके कथा सुनना प्रारंभ करोगे तो ज्ञान वैराग्य के दुख दूर हो जाएंगे, भक्ति रानी को मुक्ति मिल जाएगी। सजनों, देव ऋषि नारद जी वहां पर बैठ करके कथा सुनना प्रारंभ करते हैं और इधर क्या होता है, सूत जी महाराज के सामने प्रश्न कर देते हैं सोनक आदि 88,000 महर्षि कि महाराज आपने भागवत का बड़ा सुंदर महत्व बताया, भागवत की बड़ी सुंदर कथा सुनाई, हम एक बात और सुनना चाहते हैं महाराज। क्या? महाराज एक बात बताइए, क्या? ये सबसे पहले बताएं कि भागवत कहां से आई है, भागवत कहां से आई है, कौन लेकर के आया? और उसके बाद में आपने कहा था कि सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई है, तो कौन थे सुखदेव जी महाराज और कौन था वो राजा परीक्षित? और राजा परीक्षित ने 7 दिनों के अंदर ये कथा क्यों सुनी है, ये कथा 7 ही दिनों के अंदर क्यों सुनी, ये बताने की कृपा करें। और महाराज हमें बताइए ये भागवत कहां पर थी? इतनी बात सुनकर के सूत जी महाराज कहने लगे सोनक आदि ऋषियों, आइए आप लोगों को भागवत का महत्व में बताया, अब बताएंगे भागवत कहां से आई है। सबसे पहले गोलोक धाम में राधा रानी के पास में ये भागवत थी। गोलोक धाम में
राधा रानी के पास ही भागवत थी और राधा रानी के पास में एक तोता रहता था और तोते को संस्कृत के अंदर सुख कहा जाता है। सजनों, जब राधा रानी को भगवान कृष्ण से कोई भी काम होता तो उस तोते को पढ़ा देती, बेटा ये समाचार जाकर के भगवान कृष्ण को दे दे। और तोता पक्षी एक ऐसा पक्षी होता है जो इंसान की बिल्कुल नकल करता है कि नहीं? मिट्ठू राम राम तो कहेगा राम राम, मिट्ठू चूरी खाएगा, हाँ खाऊंगा, मिट्ठू ये लेगा, नहीं लूंगा, मिट्ठू ये करेगा, नहीं करूंगा, यानी इंसान की बिल्कुल नकल करता है। राधा रानी को कोई काम होता कृष्ण भगवान से तो उस तोते को समाचार भेज देती, भगवान कृष्ण को कोई काम होता तो उस तोते को बुला करके राधा रानी के पास भेज देते। ऐसे धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और कुछ समय के बाद में देवऋषि नारद जी का एक बार आगमन होता है और मेरे देवऋषि नारद जी ने आकर के राधा रानी को प्रणाम किया। राधे राधे, ओ राधे रानी, ओ राधे रानी सुन दियो जी, कौन? मैं देवऋषि नारद। ओहो, आइए देवऋषि नारद जी, आइए आइए नारद बाबा आइए। देवऋषि नारद जी को बैठाया और कहने लगे, देवऋषि नारद जी आपके चेहरे पर मेरे को उदासी दिखाई दे रही है, क्या बात हो गई? कोई बात नहीं। नहीं नहीं दीदी देवऋषि नारद जी, आपके चेहरे पर हमें उदासी दिखाई दे रही है, कोई ना कोई तो बात है। क्या बताऊं राधा रानी, सारे संसार के अंदर घूम रहा हूं और राधा रानी तेरी टेंशन है। मेरी टेंशन? हाँ, मेरी टेंशन है मेरे भगवान कृष्ण को, मेरे ठाकुर को, मेरे नारायण को तो बात अलग है, मेरी टेंशन आपको क्यों है? बस राधा रानी तेरी टेंशन है। मेरी टेंशन क्यों हो गई? क्या बात हो गई? राधा रानी एक बात बताऊं, क्या? जो ज्ञान को लेकर के मर जाता है अगले जन्म के अंदर बहुत बड़ा बलवान बेल बनता है। और राधा रानी तेरे पास में श्रीमद् भागवत महापुराण और इस श्रीमद् भागवत महापुराण को लेकर के अगर तू मर गई तो अगले जन्म के अंदर बहुत बड़ी बलवान बेल बनोगी। राधा रानी कहने लगी, राम 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 राम, बलवान बेल बनना पड़ेगा? बिल्कुल। इसलिए राधा रानी तेरी टेंशन है, मुझे क्या करना चाहिए? राधा रानी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ना ये किसी और को दे दे, संसार के जीवों का कल्याण होगा और राधा रानी तेरी भलाई होगी। आप किसी और को दे दीजिए। सजनों, इतनी बात सुनी तो राधा रानी ने अपने पुत्र सुखदेव को आवाज लगाई है, उस तोते को आवाज लगाई, बेटा सुख, ओ बेटा सुख जी, मैया आइए बेटा, आया मैया, प्रणाम मैया, सदा सुखी हो बेटा। बेटा सुख, एक बात सुन क्या, अब तेरे को मृत्यु लोक पर जाना है, संसार में जाना है। ए मैया, मैं संसार में नहीं जाऊंगा। क्या बात रे बेटा? मैया संसार के अंदर जाऊंगा तो जाकर के सारा का सारा ज्ञान भूल जाऊंगा और सारा का सारा ज्ञान भूल गया तो भैया मुझे दुखी होकर के इस संसार के दुखों का भोग करना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा, अगर तू संसार में नहीं गया तो मुझे अनेक प्रकार के दुखों का भोग करना पड़ेगा बेटा। एक बार चला जा। बार 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 राधा रानी ने कहा तो तोते ने कहा, ठीक है मैया, मैं ज्ञान को नहीं बोलूंगा, इस भागवत को मिल जाएगी मेरे को। देवऋषि नारद जी कहने लगे, तेरे को मृत्यु लोक पर भागवत मैं सुनाऊंगा, किसी प्रकार से सुनाऊं चाहे, पर मैं सुनाऊंगा। अच्छा ठीक है। वही तोता सजनों राधा रानी से विदा हो जाता है और राधा रानी से जुदा होकर के और आकर के कैलाश पर्वत के ऊपर एक तोती के गर्भ में जन्म ले लेता है। सजनों, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और कुछ समय के बाद में देवऋषि नारद जी एक बार कैलाश पर्वत पर आते हैं और कैलाश पर्वत पर आकर के आवाज लगाते हैं, देवी पार्वती, ओ देवी पार्वती सुन दियो जी, कौन? मैं देवऋषि नारद। ओ आइए आइए देवऋषि नारद जी, आइए गुरु जी आइए। देवऋषि नारद जी आए, प्रणाम किया और ठीक हो देवी पार्वती,
हाँ महाराज मैं तो ठीक हूँ, पर देव ऋषि नारद जी आपके चेहरे पर उदासी दिखाई दे रही है, क्या बात हो गई? क्या बताऊं? कुछ मत पूछो। नहीं नहीं, बात तो बताओ कुछ ना कुछ। क्या बताऊं? देखो देवी पार्वती, इस सारे संसार के अंदर मैं घूम करके आया हूं, पर देवी पार्वती कोई किसी के साथ में सच्चा प्रेम नहीं करता। ए महाराज, ये कौन सी गलत बात कही? बिल्कुल सही कह रहा हूं। देवी पार्वती कोई संसार के अंदर किसी के साथ में सच्चा प्रेम नहीं करता, सच्चा प्यार नहीं करता। सब लोग दिखा हुआ है। अच्छा हाँ महाराज, एक बात बताऊं, भोले बाबा मेरे साथ सच्चा प्रेम करते हैं? नहीं पार्वती नहीं करते। देखो जी एक बात बताऊं देव ऋषि नारद जी, गुरु मंत्र किसी को नहीं बताया जाता, पर शंकर भगवान ने मेरे को गुरु मंत्र भी बता दिया था। और दूसरी बात है और बताऊं, सारे दिन समाधि में बैठे रहते हैं, शाम को आकर के मेरे को बता देते हैं आज मैंने राम के दर्शन किए, आज मैंने कृष्ण के दर्शन किए, आज मैंने भोले बाबा के दर्शन किए। जो भी कर्म होता है शाम को आकर के मेरे को बता देते हैं। अच्छा हाँ देवी पार्वती, शंकर भगवान फिर सच्चा प्रेम करते हैं। हाँ तो देवी पार्वती आपको यह भी पता होगा कि शंकर भगवान के गले में नरमुंडों की माला है, वो किसकी माला है? शंकर भगवान के गले में नरमुंडों की माला, वो किसकी माला? मेरे को ये भी बता। देवी पार्वती कहने लगी ये बात तो नहीं बताई, तूने तो खाक की बात बताई है, असली और सही बात तो तेरे को बताई नहीं। देवी पार्वती कहने लगी आज आने दो घर पर, आज करूंगा हिसाब किताब। देव ऋषि नारद जी वहां से आगे मेरे भोले बाबा शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर, मेरे भोले बाबा मेरे शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर बैठ करके तपस्या कर रहे और तपस्या कर रहे थे। तो देव ऋषि नारद जी आकर के कहने लगे नारायण नारायण महाराज, नारायण नारायण। क्या बात है भोले बाबा, भक्ति में बैठे हो? बोले हाँ। और देव ऋषि नारद जी ठीक हो? बोले मैं तो ठीक हूं, पर आपके घर में ठीक नहीं है। मेरे घर में ठीक नहीं है, आपके घर में ठीक नहीं है। महाराज एक बात बताऊं क्या? आपके घर में ठीक नहीं है। शंकर भगवान कहने लगे आप तो नहीं गए थे मेरे घर में? बोले 2 मिनट गया था। मेरे भोले बाबा कहने लगे देव ऋषि नारद जी आपकी तो 2 मिनट ही बहुत है।